हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, अब देखो, आज जो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या शून्य एक, पहला क्वेश्चन लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या पूर्णांक। अब देखो, मतलब वो हमसे पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमको बता, देखो हमने पिछली बार देखा था शून्य, ठीक है। तो क्या हम शून्य को अगर जो हम बात करें शून्य, तो शून्य के नीचे क्या हम एक लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे लिखा जा सकता है। लेकिन शून्य ऐसा है, क्या शून्य के नीचे 2 लिख सकते हैं, 2 शून्य शून्य वही आएगा। शून्य के नीचे 3 लिख सकते हैं, वही आएगा शून्य। तो ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया q। तो यहाँ से हमको ये पता लगा कि शून्य एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच कितने थे, 6 बताने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है परिमेय संख्या बतानी है। तो अब यहाँ पर हम अगर जो बात करें 3 और 4 के बीच, किसके बीच, 3 और 4 के बीच, तो इनके बीच जो संख्या कितनी हमको ये बता दो। 3 और 4 के बीच अगर ऐसे देखो, अगर 4 और 6 की संख्या कही जाए तो तुम कहोगे 1, 5 केवल, जो कि गलत है। इसके बीच में कहीं ना कहीं 4.1 है, ठीक है, 4.2 है, 4.3 है, 4.5 है, 4.5 है, ठीक नहीं, 5.9 है, ठीक। इनके बीच बहुत सारी संख्या होती है, इतनी नहीं। अगर इनके बीच में देखोगे तो फिर मिलेगा 4.11, इसके अंदर पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय रूप से अनेक संख्या होती है, ठीक है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक संख्या होती हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो अगर जो हम कोई सवाल लिखो, जैसे पहले एक चीज़ समझो, दूसरा बता रहे 2 और 10 के बीच, 2 और 10 के बीच 3 संख्या बतानी। कितनी संख्या, 3 परिमेय नहीं, 3 संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टूडेंट था उसने क्या कहा कि 2 और 10 के बीच 3, 4, 5। जो दूसरा था उसने क्या कहा कि 5, 6, 7। तीसरे ने क्या कहा 7, 8, 9, ठीक है। तो क्या ये तीनों सही हैं या तीनों गलत हैं। देखो, क्या 2 और 10 के बीच की ये 3 संख्या है, बिल्कुल है। 2 और 10 के बीच में आती है 3, 4, 5। क्या 2 और 10 के बीच ये संख्या आती है, आती है। 2 और 10 के बीच क्या संख्याएँ आती हैं, आती हैं। तो मतलब कि इनके आंसर तीनों सही हैं, ठीक है। तो मतलब 2 और 10 के बीच में कई संख्या हो सकती हैं। तो ये मतलब कि किसी ने ये लिखा, किसी ने लिखा, किसी ने लिखा, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो तीनों आंसर सही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अब जो सवाल बताने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर किताब में सेम ही आंसर मिले, ठीक, अलग अलग हो सकता है। इन्हीं में से कहीं किसी बीज को उठा ले, किसी और जगह का है, ठीक है, बस स्थान बदला होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा जो बता रहे थे। हाँ, दूसरा क्या था कि 3 और 4 के बीच 6, 3 और 4 के बीच कितना नहीं है, 6। तो बस इतना याद रखना, कितनी निकालनी है, 3, थोड़ा सा लिखते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कैसी परिमेय बतानी है, मतलब कि संख्या p बटे क्यू के रूप में बतानी है। तो सबसे पहले सवाल को p बटे क्यू के रूप में लिख तो ले, क्या हो जाएगा 3/1 और 4/1, ठीक। और यहाँ से याद रखना, किसी के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो उससे 1 जोड़कर 7 से गुणा करेंगे, 7 निकालने है तो 8 से करेंगे, 6 से निकालने तो 7 से करेंगे, 3 से निकालने तो 4 से करेंगे, ठीक। यहाँ पे 6 परिमेय संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, ठीक।
हो गया। तो 7 त्रिक 21, 7 इक्के 7 और 28/7। अब इनके बीच कितनी लिखनी, 6 लिखनी। देखो 21 और 28 के बीच कौन सी हो जाएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, फिर 27/7। ठीक, इसीलिए यहाँ पे 7 से गुणा किया, पता क्यों, क्योंकि उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हमको मिल सके। ठीक है, अगर 6 से कर देते तो क्या था, 6 चौक 24, यहाँ पे ये 6 संख्या नहीं मिलती। हमेशा याद रखना, उतनी पर्याप्त संख्या पाने के लिए उसमें हम एक जोड़ के गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा है, ठीक है, वो बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 निकालनी है। 3/5 और 4/5, देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने बता दिया है, इनकी बीच कितनी निकालनी, 5। तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें अब 1 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से 5 दे रखा है। 5 निकालनी तो 6 से करो, क्या था, 36 18, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 6 पंचा 30, कितनी निकाली, 5। तो क्या हो जाएगी, पहली 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आसान है। अब देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन तो हमने कराए हैं पहले भी। देखो लिखा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, ये हम बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि समझने के लिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो बात कर रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हमने प्राकृत संख्या क्या लिखवाई थी, 1 2 3 4, और पूर्ण क्या लिखवाई थी, 0 1 2 3 4 100। ठीक है, तो क्या सबकी सब पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब सभी प्राकृत, प्रत्येक प्राकृत, सभी प्राकृत पूर्ण होती है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस की संख्या ले लो, ठीक, और 0 भी ले लो और प्लस की भी ले लो। ठीक, तो बता रहा प्रत्येक पूर्णांक, क्या सबकी सब पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 1 2 3 तो हमें पता लगा कि ये तो संख्या पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या तो केवल इतनी ही होती हैं। क्या लिखोगे, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है ना। क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, तीसरा, 4 के सारे हैं। ठीक, 1 नंबर 2 एंड 3। हाँ, 3 नंबर बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण क्या होती है, 0 1 2 3 4। ठीक, तो इसे भी लिख सकते हैं 0/1 1/1 2/1
3/1, ठीक है, लिख सकते हैं 3/1, मतलब पूर्ण संख्या को भी अपीवटिक के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बात ये क्या होती है कि परिमेय संख्या ऋण की भी हो सकती है, ठीक है, और धन की भी हो सकती है। कोई संख्या -2/3 भी हो सकती है परिमेय, और 2/3 प्लस की भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा धन का होता है। क्या होता है? धन का होता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक। ये क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। तो और कोई बच्चा? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब अगला वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.2 पे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।